जय हिंद दोस्तों। आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। खुशखबरी है, पीएनबी रक्षक प्लस डीएसपी अकाउंट की लिमिट बढ़ी, सैनिकों को पीएनबी बैंक की बड़ी सौगात। 1.5 लाख करोड़ के फायदे, एमओयू हुआ साइन। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 CPC पर नया अपडेट आया है। 30 मेंबर वाला एक बोर्ड गठित किया गया। फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा? पहली बार सिपाही और हवलदार को भी बनाया गया। 8 CPC के लिए बोर्ड मेंबर पूर्व सैनिकों को जर्नल का प्रपोजल राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल हो गया है। इस पर बड़ी अपडेट है। रेलवे का पूर्व सैनिकों को भर्ती का खुला ऑफर। इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर खुशखबरी है, पीएनबी रक्षक प्लस में जिसका अकाउंट सैलरी हो या पेंशन अकाउंट के लिए अच्छी खबर है। पीएनबी ने भारतीय सेना के लिए समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है। पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ावा दिया गया है। बता दें कि जो भी सैनिक, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हो या पैरामिलिट्री फोर्स के हो, उनके लिए पीएनबी रक्षक प्लस जो डीएसपी अकाउंट होता है, उसमें जो योजना है उसमें बीमा कवर को बढ़ाया गया है। यह समझौता ज्ञापन जो है 13 जनवरी 2026 को सेना मुख्यालय के एजुटेट जनरल शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक कर्मी सेवा निदेशालय एडीजीपीएस के कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए। इसमें पीएनबी के कार्यकारी निर्देशक श्री विभू प्रसाद महापात्रा, जो सख्त योजना और कर्मी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मंजीत पुरी ने इस एमओयू पर साइन किया है। में कई परिवर्तन किए गए। पीएनबी में जिसका अकाउंट है उनके लिए परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले पीएनबी डीएसपी अकाउंट जिसके पास है उसमें पर्सनल एक्सीडेंट जो है वो 1 करोड़ था, जो कि सर्विस जवानों के लिए 1 करोड़ है और जो पेंशनर है उनके लिए 50 लाख रुपए है। इसमें चेंजमेंट किया गया। पर्सनल एक्सीडेंट इंसिडेंट कवर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आपके पास है डीएसपी अकाउंट का, तो उसमें 2 लाख से 10 लाख रुपए इसमें भी चेंजमेंट किया गया। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो है पहले डेबिट कार्ड का था, अब क्रेडिट कार्ड में भी इसमें 10 लाख कर दिया गया है। चैंपियन सिनर्स हो गया है। सर्विस जवान एयर एक्सीडेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए सर्विस पर्सन के लिए है और जो 100 लाख रुपए पेंशनर्स के लिए है। अगर कोई एयर एक्सीडेंट होता है तो इसके साथ में और भी चीजें हैं, इसमें परिवर्तन की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। सारे चेंज जो है पेंशनर्स के लिए अलग अलग है और सर्विस कर रहे हैं उनके लिए अलग है। ये सारी चीजें में बदलाव किए गए हैं। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। 8वें वेतन आयोग में बोर्ड की अध्यक्षता अब सिपाही हवलदार भी करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर सीआरपीएफ के कांस्टेबल से आईजी तक रखे अपनी अपनी बात। 30 सदस्य बोर्ड का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य आर्थिक लाभों में बदलाव गठित 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी मजबूती में पैरवी सुनिश्चित करने के लिए देश के सबसे बड़े औद्योगिक अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। आयोग का गठन गत वर्ष 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में किया गया है। 18 महीने में उनको अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर उसके बाद जो भी है बोर्ड की अध्यक्षता और प्रारंभिक गठन के बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ ने 2 जनवरी को एडीजी हेडक्वार्टर संदीप सिरवाल ने अध्यक्षता में बोर्ड का गठन किया है, जिसमें 3 सदस्य बोर्ड होंगे और सभी सैनिकों को इसमें शामिल किया गया है। संशोधित बोर्ड में अब सीआरपीएफ के हर तरह से स्टाफ है वो शामिल किए गए, जिसमें जो है डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हवलदार और सिपाही रैंक सभी प्रतिनिधि शामिल किए गए। कुल मिलाकर 30 सदस्य 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव तैयार किया गया है। अब इसमें सिपाही और हवलदार भी 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी पैरवी खुद करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। काफी दिनों बाद सेना को भी इनकी मांग की जा रही थी कि जवानों का पक्ष रखने के लिए 8वें वेतन आयोग में जवान का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बता दें कि सीआरपीएफ में यह पहला कदम उठाया गया है। अब जवान अपनी खुद पैरवी कर सकेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर,
पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल कर रही सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह घोषणा की है कि बता दें, सेना प्रमुख जनरल उप द्विवेदी ने बुधवार को कहा है कि भारतीय सेना में अपने पूर्व सैनिकों के जो देश के सुरक्षा ढांचे और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल कर रही है, कई तरह की वैकेंसी निकालकर उनको शामिल कर रही है और कई तरह के वैकेंसी हैं उनको शामिल भी किया गया है। ऐसे ही एक भारतीय है रेलवे की, उसमें भी पूर्व सैनिक को शामिल किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मौजूदा सरकार पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए हर स्तर पर कदम उठा रही है। वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी तरह किया गया है, जिसमें पूर्व सैनिक के जीवन में वित्तीय स्थिरता पर भरोसा मजबूत हुआ, देश उनके साथ खड़ा है। रेलवे का एक तोहफा है पूर्व सैनिकों के लिए। रेलवे का एक तोहफा है पूर्व सैनिकों के लिए। अब रेलवे डिप्लॉय कर रहा है पॉइंट्समैन के तौर पर पूर्व सैनिकों को। इसके लिए लखनऊ डिवीजन ने भी एक नोटिफिकेशन MOU साइन किया है। बता दें, लखनऊ डिवीजन NER has become the second in Indian Railway and first in NER to sign an MOU with Indian Army Welfare Platform Organization AWPWPO के साथ लखनऊ डिवीजन NER ने MOU साइन किया है, जिसमें पूर्व सैनिक को पॉइंट्समैन के तौर पर तैनात किया जाएगा। बता दें, इस साल पूर्व सैनिकों को रेलवे में पॉइंट्समैन के तौर पर 5000 से भी अधिक पदों पर तैनाती की जा रही है और ये अलग अलग डिवीजन में तैनाती कर रहे हैं और अलग अलग डिवीजन में MOU साइन कर रहे हैं। इससे पहले झांसी का भी मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर का भी बताया था और गुजरात का भी बताया था। अब यह लखनऊ का भी आ गया है। लखनऊ का MOU साइन हो गया है। AWPO के थ्रू 106 सैनिकों इसी महीने इसमें तैनात किए जाएंगे। जो भी पूर्व सैनिक है लखनऊ AWPW से संपर्क कर सकते। कर्नल अनुराग कुमार AW के हैं, जो उन्होंने MOU साइन किया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू एवरीवन।